subscribe my channel and hit the bell icon. एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस बार हम 50वां सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहे हैं और इस बार का हमारा जो थीम इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी। मेन रूप से दो ही प्रकार की होती है, या तो मानव जनित या प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे आपदा आ गए, जैसे भूकंप, भूस्खलन, वर्षा, बाढ़। और मानव जनित आपदा में जैसे केमिकल द्वारा हमला, दंगे कराना, अचानक से बहुत, जैसे अभी क्या हो रहा है, किसान प्रोटेक्शन के नाम पे हमारे देश में क्या हो रहा है, ये सब मानव जनित है। कोरोना, कुछ लोग इसे मानव जनित भी कहेंगे, कुछ लोग प्राकृतिक भी कहेंगे, लेकिन मैं इसे मानव जनित ही कहूंगा। तो हमारा विषय यह नहीं है कि हम आपदा को कितने क्षेत्रों में बांटेंगे। हमारा विषय है आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी कैसे करें। देखिए, हर देश का अपना एक बेसिक आपदा प्रबंधन समिति होती है, एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा वो किसी भी आपात स्थिति से वो निकलने में सक्षम होता है। एक रूट मैप होती है जो हम उससे उस तरीके से फॉलो अप करके निकल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें इमरजेंसी प्लान बनाने होते हैं कि किसी भी समय अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें उससे कैसे निपटना है, उसमें कौन सा व्यक्ति क्या रोल निभाएगा और कैसे कैजुअलिटी को बाहर निकालना है और कैसे वहां के जो सभी कामगार भाई हैं उनको सही सलामत बाहर निकालना है। तो हमारा जो थीम है इस बार यही है। मैं एक ताजा उदाहरण लूंगा कोरोना का और इसी से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपने भाषण में इसे जरूर शामिल करिएगा। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले साल 2020 में अपना सुरक्षा सप्ताह 49वां सुरक्षा सप्ताह मनाया, ठीक उसके बाद 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा और जनता कर्फ्यू के बाद हालात ऐसी बनी कि संपूर्ण लॉकडाउन लग गए 24 मार्च को। फ्रेंड्स, किसी ने इसकी परिकल्पना नहीं की थी कि जनता कर्फ्यू के बाद अचानक से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा, क्योंकि यह इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी भयावह रूप ले ली थी कि सभी देश इसके चपेट में आ गए थे और कोई भी सरकार अपने आम जनमानस को ऐसे खतरे के मुंह में नहीं डाल सकती। अपने देश के संप्रभुता और अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया कि हम संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे। लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो कोरोना का एक दूसरे से प्रवाह नहीं होगा और ये फैलेगा नहीं। ये सरकार की प्रोएक्टिव प्लानिंग है। उन्होंने क्या किया कि बाकी देशों से सीख लिया कि बाकी देशों ने कौन सा गलती किया था ताकि उनके यहाँ कोरोना का मामला इतना ज्यादा बढ़ा। हमारी सरकार ने उस चीज को गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद यह बाकायदे नियम बना दिया कि जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू के बाद तुरंत यह डिसीजन लिया गया कि इतने दिन तक, मुझे लगता है कि 21 दिन के आसपास ऐसा कुछ था, संपूर्ण लॉकडाउन, यानी उसमें किसी को ना बाहर निकलना था ना किसी को कहीं जाना था, सबको अपने घर में रहना था। ये प्लानिंग थी। हमने पीछे सीखा दूसरे देशों से, तो उन्होंने क्या गलतियां की, उस गलती से सीख लेते हुए हम अपने देश में ये लागू किए कि संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई पार्टी, कोई विवाह, कुछ भी नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, ताकि कोरोना व्यापक रूप से न फैले। और उसी का परिणाम है कि आज भी अपनी देश सबसे ज्यादा आबादी लिए हुए और कोरोना के मामले में ठीक ठाक हालात में है। रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और जिस प्रकार अमेरिका जैसे देश का ये इतना बुरा हाल हुआ, उस प्रकार हमारे देश का नहीं हुआ। हमारे देश में फर्टिलिटी रेट बहुत कम रहा और मैक्सिमम वही लोग गए जिनका किसी न किसी पहले रोग से ग्रसित हैं, जैसे दमा, अस्थमा या किसी दूसरे रोग से ग्रसित हैं, वही व्यक्ति गए। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज, जब भी हमारे देश में
कोई आतंकवादी हमला होता है या कुछ भी होता है या दंगा होता है, तो सरकार उस समय क्या करती है, रैपिड एक्शन फोर्स उतारती है, तमाम तरह के अपने एजेंसियां उतारती है। वो सरकार की प्री प्लानिंग है, वो पहले प्लान करके रखते हैं कि हमें ऐसी अगर हालात होगी तो हमें क्या क्या कैसे कैसे निपटना है। ठीक हमें भी अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है, अपने कंपनी को ऐसे प्रिपेयर करना है कि मानो अचानक भूकंप आ गए तो हमें कैसे बचना है, कैसे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना है, कंपनी में कौन सा मार्ग रहेगा, इमरजेंसी में आने जाने के लिए इमरजेंसी फायर एविक्यूएशन का किधर होगा, असेंबली पॉइंट हमारा कहाँ होगा, इस सब का बाकायदे हमें ध्यान रखना है। हमें प्रॉपर तैयारी करनी है, हर स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सरकार ने कैसे वहाँ पिछले घटना से सीख लेके आगे की अपनी तैयारी की थी, जिसके बावजूद बहुत सारे लोग सकुशल बच पाए थे। एक आपको याद होगी 1999 में एक साइक्लोन आया था अपने देश के उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा बंगाल के खाड़ी के किनारे एक राज्य है जिसे देश में आपदा राज्य भी कहा जाता है। वह राज्य साइक्लोन, चक्रवात, भूकंप का सबसे ज्यादा मार झेलता है, फिर भी खड़ा रहता है क्योंकि उसका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन बहुत तगड़ी है। 1999 में जब साइक्लोन आया था तो उसमें महज 10,000 लोग का डेथ हुआ था और ये सरकारी आंकड़ा है। ऐसे कितने डेथ हुए होंगे इसकी हम आकलन नहीं कर सकते। तो 10,000 आंकड़ा सरकारी है। हम इसी को रिपोर्ट करते हुए ये आपसे कहना चाहते हैं। मैं प्रिपेयर के लिए आपको वो आर्टिकल भी डाल दूंगा वीडियो में, लिंक में आप देख लीजिएगा। उसके बाद से सरकार ने 482 किलोमीटर साइक्लोन से बचने के लिए रास्ता तैयार की कि आपदा में अगर कुछ होता है तो हमें वहां से लोगों को एवैक्यूएट करने में आसानी होगी। और ऐसा ही हुआ, फिर से साइक्लोन आया लेकिन लोग वहां सुरक्षित रहे। ठीक उसी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते बढ़ाते गए। अभी 2019 में एक फनी नाम की साइक्लोन आई थी, उड़ीसा में ही आई थी। उससे भी लोगों को वहां बचाव किया गया और उसकी चर्चा यूएन तक ने की कि यह आपदा प्रबंधन का बहुत तगड़ा उदाहरण है और सभी बड़े शहरों को इससे सीख लेनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप हर स्तर से, जहां अगर आप अपने कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं या गांव स्तर पे हैं, अगर आप ये जनरल व्यक्ति भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो उसको ये लगना चाहिए कि अपने गांव में एक आपदा प्रबंधन समिति होनी चाहिए और वो इस पे विचार करेगा कि अगर मानो कि गांव में, शहर में, ऑफिस में, कंपनी में कहीं भी अगर कुछ होता है तो हमें अचानक से हम वहां से कैसे लोगों को सकुशल निकालेंगे। अगर कोई कैजुअलिटी होता है, कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो हम उसको वहां से तुरंत निकाल के हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे। इसकी तैयारी आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए और सभी लोगों को लमसम पता होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास आपदा से बचने के लिए, उसमें से रेस्क्यू करने के लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फील्ड में जाके कुछ लोगों को इकट्ठा करके उस नॉलेज को उनसे शेयर करिए। ये बहुत अच्छा माध्यम है ताकि लोग जागरूक होंगे, आपका भी बर्डन कम होगा। अगर सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और उसके बारे में उनकी जानकारी रहेगी तो लोगों को बचाना काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, इस बार का थीम हमारा है आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें। हमने देखा कि कोरोना कैसे आई और उसमें हमने क्या क्या पालन किया। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाना शुरू किया, हैंड सैनिटाइजर करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ हमने यह एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी कि हमें दूरी बना के चलना है, मास्क लगा के चलना है और पास में खड़े होकर बात नहीं करनी है, कोई भी मटेरियल को ऐसे हाथ से नहीं छूना है, हैंड सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ये सब हमने प्रिपरेशन की आपदा आने से। तो हम यह चीज़ हमेशा याद रखें कि ऐसी कोई भी बैक्टीरिया वाली अगर बीमारी आती है, कोई भी वायरस वाली बीमारी आती है तो हमको ये चीज़ फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और थीम भी क्या कहना चाहती है। तो धन्यवाद। और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको सेफ्टी वीक में इस टॉपिक पर बोलने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।